आप छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं देश? छत्तीसगढ़, रायपुर। तो जहाँ तक रायपुर की पहले तो ये आपको मैं बता दूं वैभव कि एक एक हवाई अड्डे या विमानतल की बात बजट में नहीं की जाती। जहाँ तक रायपुर का सवाल है, वर्तमान में आई क्लास, जिससे शायद आप भली भांति परिचित हों, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कार्गो लॉजिस्टिक्स और एलाइड सर्विसेज कंपनी है जो देश में कार्गो का कार्य करता है। वर्तमान में हम लोगों का 460 स्क्वायर मीटर की फैसिलिटी है हमारे पुराने टर्मिनल बिल्डिंग में, मतलब 4,500-5,000 स्क्वायर फुट का जगह है, जिसके आधार पर 15 मेट्रिक टन का कार्गो हम हर दिन रायपुर से बाहर ले जाने की हमारी क्षमता है। 2018-19 में 5,000 मेट्रिक टन का व्यवसाय कार्गो का रायपुर से हुआ है। 2019-20 में 6,300 मेट्रिक टन। और ये आप अनुमान लगाओ कि कोरोना के वातावरण में वैभव 21-22 में 20-21 में जब पहली लहर आई और दूसरी लहर आई, उस वातावरण में भी रायपुर से 5,000 मेट्रिक टन का कार्गो का व्यवसाय हम लोग ने किया। अब हमारी सोच है दूरगामी, हमारी सोच है प्रगतिकारक। तो हमारा मास्टर प्लान बन रहा है रायपुर एयरपोर्ट के लिए कि जहां 460 स्क्वायर मीटर का क्षेत्र रेखांकित वर्तमान में है, उसे 10 गुना बढ़ाकर 4,500 स्क्वायर मीटर की कार्गो फैसिलिटी हम लोग रायपुर में बनाना चाहते हैं, मतलब 50,000 स्क्वायर फुट। और जहां आज वर्तमान में 15 मेट्रिक टन प्रतिदिन कार्गो का व्यवसाय रायपुर से होता है, हमारी क्षमता होगी 50 मेट्रिक टन प्रतिदिन कार्गो की क्षमता रायपुर से करवाने की, मतलब 3.5 गुना आने वाले दिनों में। जहां तक अंतर्राष्ट्रीय विमानतल की आपने बात की, हमारी सोच विचारधारा है कि आवागमन की सुविधाएं छत्तीसगढ़ में हम लोग बढ़ा पाएं, क्योंकि आने वाले समय में नागर विमानन क्षेत्र ही आवागमन की रीढ़ की हड्डी बनने वाली है पूरे देश में। पर इसमें जो सहायता और जो कार्य प्रदेश सरकार को करना चाहिए, उस पर पूर्ण रूप से निराशा का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक रायपुर हवाई अड्डे के 24 एकड़ जमीन जो हैंडओवर करनी है, ताकि हम अपने रनवे लेंथ को और बढ़ा पाएं। 2,300 मीटर से हमने 3,105 मीटर तक बढ़ा दिया है, लेकिन उसके आसपास अधोसंरचना हमें बनाना है। वो जमीन आज तक आवंटित नहीं हुई। बिलासपुर की भी वही स्थिति है कि जो जमीन एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की है, वो प्रदेश सरकार ने उसका हस्तांतरण कैंसिल कर दिया है। अब प्रगति हम कैसे कर पाएं जब तक वो जमीन एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के नाम पर न की जाए। तो ऐसे कई बाधाएं जो आ रही हैं प्रदेश सरकार के साथ, और मैंने हमारे मुख्यमंत्री के साथ कई बार चर्चा करने की कोशिश की है, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें नागर विमानन क्षेत्र में शायद रुचि ना हो या उत्सुकता ना हो। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28